नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लिया हिस्सा। 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले के रेवा में एकलव्य विद्यालय का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र सरकार हर जिले में खोलेगा मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से की मुलाकात। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निदान का दिया निर्देश। और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से शुरू। राज्य के निर्वाचन पदाधिकारी ने कई मतदाता केंद्रों का लिया जायजा। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 0112397804 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो में 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वे जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने के लिए विश्व नेताओं के साथ मिलकर काम करने और इस दिशा में भारत के प्रयासों की अभिव्यक्ति के प्रति उत्सुक हैं। COP26 इस महीने की 12 तारीख तक चलेगा। इस दौरान 100 से अधिक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। COP26 का उच्च स्तरीय सत्र आज और कल आयोजित किया जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग ले रहे हैं। इधर जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी जिले के बिरहू पंचायत के रेवा गांव में एकलव्य विद्यालय का शिलान्यास किया। बाद में उन्होंने राज्य सरकार को 300 कंसल्टेटर सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने। इसके लिए राज्य सरकार से जल्द ही भूमि आवंटित करने को कहा गया है। इस मौके पर अन्य लोगों के अलावा पद्म विभूषण कड़िया मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और कोचे मुंडा भी उपस्थित थे। आजादी के अमृत महोत्सव में कोई भी घर ज्ञान के बिना न रहे, हर घर में शिक्षा पहुंचे, ये हम सुनिश्चित करें। और ये जो इकालत मॉडल स्कूल है, ये उसी को पहले जिला स्तर पर ये जो विद्यालय है, ये प्रखंड स्तर पर उसी तरह के सुविधाओं से युक्त, जहाँ रेसिडेंशियल फैसिलिटी होगी, खेल के मैदान होंगे, बहुआयामी व्यक्तित्व को उभारने के लिए, क्षमता विकास के लिए, ज्ञान के नए स्रोत कैसे निकले वहाँ से, उसके लिए इस परिसर का निर्माण प्रखंड स्तर पर किया जाए कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार जल्दी से जल्दी जमीन उपलब्ध कराए ताकि भारत सरकार उसके लिए राशि आवंटित करे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान आज से शुरू हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत उन जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा जहां किसी भी कारण से टीकाकरण की रफ्तार धीमी रही है।
106 करोड़ वैक्सीनेशन लगने के बाद भी अभी हमने हर वयस्क को टीका लगाना है पहला, और फिर उसके बाद 2 टीका लगने से ही काम पूरा होता है। और इसीलिए भारत सरकार ने हर घर दस्तक कार्यक्रम आज से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत घर घर जाएंगे, खासकर उन जिलों में जहां वैक्सीनेशन की रफ्तार पीछे किसी भी वजह से कम हुई हो। तो विनती ये है कि हम इन हफ्तों में, इन दिनों में हम याद रखें कि जिसने पहला टीका नहीं लगाया है वो प्लीज अपना पहला टीका लगाए। जिन्होंने पहला लगा लिया है और दूसरे टीके का टाइम हो गया है, उसको देर मत करो। ये हमारे देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हम सबके लिए बहुत जरूरी है। अभी भी हम कोरोना वायरस से पूरी गारंटी लेके बच जाएंगे। ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारा ये टीकाकरण का काम जो है वो 100% तक होगा। इधर अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण 2 वर्षों से बंद हज यात्रा अगले वर्ष फिर से शुरू हो जाएगी। मुंबई में आज उन्होंने बताया कि हज यात्रियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने कोविड की दोनों खुराक ले ली है, उन्हीं लोगों को हज पर जाने की अनुमति होगी। एनआईए की विशेष अदालत ने वर्ष 2013 में पटना के गांधी मैदान सीरियल विस्फोट मामले में 9 दोषियों को आज सजा सुनाई है। इनमें 4 आरोपियों को मौत की सजा, 2 को आजीवन कारावास, 2 को 10 साल की कैद और 1 को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार विस्फोट में 6 लोग मारे गए थे और 90 से अधिक घायल हो गए थे। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज मुख्यमंत्री आवास में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं से रूबरू हुए और अधिकारियों को लोगों के समस्याओं के समाधान का निर्देश दिया। इधर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड से आज राज्य के भू सुधार एवं राजस्व विभाग के अपर मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से आज राज्यवासियों के लिए स्वामित्व योजना का ऑनलाइन उद्घाटन किया। योजना के बारे में जानकारी देते हुए श्री ख्यांगते ने बताया कि इससे राज्य के लोगों की संपत्ति का डिजिटलीकरण हो सकेगा, जिससे जमीन से जुड़े विवादों से निपटने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि जमीन की प्रॉपर्टी कार्ड भी सभी जमीन धारकों को आवंटित किया जाएगा। राज्य के राजस्व में भी इससे वृद्धि होगी। ये कार्यक्रम है जो आबादी क्षेत्र में जो अपना प्रॉपर्टी है, अपना जो जमीन है का सीमांकन का कार्य करना है। जैसे आप मालूम होगा, जो जिला का कार्यकर्ता लोग आएंगे, चूना लगाएंगे और ऊपर से ड्रोन, छोटा सा एरोप्लेन कहा जाए, से फोटो खींच करके उसका डिजिटल रूप में बना करके आपका आबादी का क्षेत्र को सीमांकित किया जाएगा। इसमें कई अन्य स्टेटों में जैसे यूपी में है, महाराष्ट्र में है, पंजाब में है, किया गया है। और उसके अगेंस्ट में जैसे प्रॉपर्टी कार्ड, संपत्ति प्रमाण पत्र हम लोग निर्गत करने जा रहा है।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। इधर आजादी के 75वें वर्षगांठ एवं भारतीय रेलवे द्वारा अमृत महोत्सव के अभियान को आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेलवे एसी कोच एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर के सभी पदाधिकारियों ने झारखंड में पहली बार रेल एसी कोच के अंदर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर टीम संघर्ष के अध्यक्ष अरिजीत सरकार ने बताया कि पहला रक्तदाता सोमनाथ पाल बने। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। वहीं आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत दुमका जिले में विभिन्न संगठनों द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत ठंड के मद्देनजर दीपावली के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यकर्ताओं ने आदिवासी गांवों में जरूरतमंदों के बीच कपड़े, मास्क और लड़कियों के बीच सैनिटरी पैड का वितरण किया। इन स्वयंसेवकों ने कपड़ा बैंक बनाया है और इसके द्वारा दुमका सदर प्रखंड के कुलड़िया, हथिया पत्थर, आदिवासी टोली समेत अन्य गांवों में बच्चों, बुजुर्गों और पुरुषों, महिलाओं के बीच कपड़ों का वितरण किया। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज से 1 महीने तक चलने वाला विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बोरियो और बोआरीजोर प्रखंड में विभिन्न मतदाता केंद्रों और घर घर जाकर अभियान का निरीक्षण किया। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि इस दौरान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जो पूरी तरह से डिजिटल मोड में है। डिजिटल माध्यम से मतदाताओं के मतपत्र की त्रुटियों को ठीक किया जाएगा। वहीं स्थान परिवर्तन करने वाले मतदाताओं और मृत लोगों की भी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। विशेष अभियान के बाद अगले वर्ष 5 जनवरी को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। अभियान के तहत 24 नवंबर को दिव्यांगों के लिए विशेष कैंप का आयोजन भी किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से आज रांची समेत राज्य के कई जिलों में धरना दिया गया। रांची में राजभवन के समक्ष समाज का जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने के विरोध में धरना दिया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर जीतू चरण राम ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और कई पंचायतों में अनुसूचित जाति के सीट आरक्षित हैं, लेकिन प्रत्याशियों के पास प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण वे चुनाव में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में राज्य को अनुसूचित जाति के युवा वर्ग एवं समाज के वैसे लोग जो अनुसूचित जाति के सरकारी योजनाओं के लाभुक हैं, वे लाभ से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि सरकार अगर समय रहते अनुसूचित जाति वर्ग के प्रमाण पत्र समय पर निर्गत नहीं करती है तो आने वाले समय में मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होगा। नक्सली संगठन टीएसपीसी को हथियार मुहैया कराने वाले 2 युवकों को पलामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि हथियार तस्करों को विजयगिरी पहाड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों युवकों के पास एक लाइसेंसी बंदूक के अलावा एक राइफल, 2 देशी कट्टा, 2 जिंदा गोली, 3 जिंदा कारतूस और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। इधर राज्य के नर्सिंग कौशल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इनमें 3699 छात्राएं अगले चरण के लिए चयनित हो गई हैं। बाकी छात्राओं को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। छात्राएं अपना परिणाम ऑनलाइन माध्यम से प्रेझा फाउंडेशन की वेबसाइट पर देख सकती हैं। परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर 6204800180 जारी किया गया है। इस पर कॉल कर रिजल्ट, काउंसलिंग और नामांकन की जानकारी हिंदी के साथ राज्य की स्थानीय भाषा में प्राप्त की जा सकती है। गौरतलब है कि 8 नर्सिंग कौशल कॉलेजों की 908 सीटों के लिए परीक्षा हुई थी।
पाकुड़ स्टेडियम में जिला एथलेटिक्स संघ की ओर से आयोजित छठा जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त वरुण रंजन, पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन और वन प्रमंडल पदाधिकारी रजनीश कुमार ने संयुक्त रूप से किया। 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता के पहले दिन 100 से 1500 मीटर दौड़, गोला फेंक, लंबी एवं ऊंची कूद, भाला फेंक में सैकड़ों बालक एवं बालिका प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिले में खेल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने का काम किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लिया हिस्सा। 120 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष हो रहे हैं शामिल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिले के रेवा में एकलव्य विद्यालय का किया शिलान्यास। कहा, केंद्र सरकार हर जिले में खोलेगा मेडिकल कॉलेज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विभिन्न जिलों से आए लोगों से की मुलाकात। अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निदान का दिया निर्देश। और निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम आज से शुरू। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कई मतदाता केंद्रों का लिया जायजा। इसी के साथ आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।